दोस्तों नमस्कार। जय गुरुदेव नमोनि। दोस्तों, क्या आप ये जानना चाहते हैं कि आगे आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है? यानी आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है? कहीं आप किसी बड़ी बीमारी के शिकार तो नहीं होने वाले? नेचुरल बात है। पहला सुख निरोगी काया, उसके बाद धन और माया। तो यह हर किसी का सवाल हो सकता है। हर कोई व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है, अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता है। और अगर जीवन में किसी प्रकार की कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है तो उसके बारे में वो जानना चाहता है। और उसके बारे में जानना ही नहीं चाहता, वो ये भी जानना चाहता है कि अगर कोई समस्या आ रही है तो उस समस्या को ठीक कैसे किया जाए, उसका क्या समाधान है, ये भी हर इंसान जानना चाहता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। इसी बारे में हम बात करने वाले हैं। और आज हम इसमें सबसे पहले हस्तरेखा और ज्योतिष के आधार पर ये जानेंगे कि आपको फ्यूचर में किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। और अगर करना पड़ेगा तो उसका ज्योतिषीय उपाय क्या है, और उसका वैसे स्वास्थ्य संबंधी उपाय क्या है। हम इन सभी चीजों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम इसी चीज के ऊपर बात करेंगे और इसी चीज के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम एक हाथ का फोटो लेते हैं और हाथ के माध्यम से ये समझने का प्रयास करते हैं कि हस्तरेखा के अनुसार हमारा स्वास्थ्य कैसा है। तो आप ये हाथ का फोटो देख पा रहे होंगे, आपको हाथ का फोटो दिखाई दे रहा है। और इसमें किन विषयों के ऊपर अपने को चर्चा करनी चाहिए, किन विषयों के बारे में बात करनी चाहिए, उसको समझने का प्रयास करना। सबसे पहली चीज, हमें हेल्थ के बारे में वैसे तो लगभग सभी रेखाओं से ही पता चलता है, पर्वतों से भी पता चलता है। लेकिन रेखाओं का थोड़ा सा विशेष महत्व है। और रेखाओं में भी सबसे पहले जीवन रेखा, जीवन रेखा का बारीकी से अध्ययन करना चाहिए। ये जो रेखा है, इस रेखा को हम लोग जीवन रेखा बोलते हैं। अब जीवन रेखा अगर आपकी मोटी है, चौड़ी है, फैली हुई है, टूटी हुई है, जंजीरदार है, उसको कोई रेखा काट रही है, तो इसका मतलब है कि आपको जीवन में स्वास्थ्य संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। पहली चीज तो यही नोट कर लो कि आपकी जीवन रेखा कैसी है। अगर आपकी जीवन रेखा में दोष है तो आपको स्वास्थ्य संबंधी बाधा का सामना करना पड़ेगा। अब बात यह आती है कि वो कब करना पड़ेगा। जिस आयु में आपकी जीवन रेखा में दोष है, उस आयु में आपको स्वास्थ्य संबंधी बाधा का सामना करना पड़ेगा। तो पहला चीज तो आपको जीवन रेखा को बारीकी से अध्ययन करना चाहिए। और जैसा मैंने आपको समझाया कि वो कौन कौन सी चीजें होती है। दूसरी चीज, आपकी माइंड लाइन। अगर आपकी मस्तिष्क रेखा सुंदर है, स्पष्ट है, सीधी मंगल तक जा रही है, उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, तो यहां आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ या एक्सीडेंट वगैरह इन सब चीजों के बारे में बताता है वो ठीक है, आपका ओके। उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। दूसरा, स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा कारण आपकी हृदय रेखा। देखो, हृदय रेखा ही बेसिकली वो रेखा है जो आपकी स्वास्थ्य रेखा भी है, ये रेखा आपकी जीवन रेखा भी है। यानी अगर स्वास्थ्य आपकी जो हृदय रेखा है उसमें किसी प्रकार का कोई भी दोष है, दोष क्या हो सकता है? रेखा चौड़ी और फैली हुई है, रेखा बाल जैसी बारीक है। जरा मैं ड्रॉ करके बता देता हूं, आपको थोड़ा समझ में आएगा। यानी अगर ये रेखा ऐसी दिखाई दे रही है, बाल जैसी बारीक है, तो ये अच्छा नहीं है। अगर ये रेखा ऐसी दिखाई दे रही है तो भी अच्छी नहीं है। और अगर ये रेखा ऐसी दिखाई दे रही है तो भी अच्छी नहीं है। ये सारी स्थितियां पक्ष की नहीं मानी जा सकती। इसके अलावा अगर किसी रेखा पे क्रॉस का साइन है तो ये एक बुरा साइन माना जाता है। अगर वहां पर स्टार है तो बुरा साइन माना जाता है।
अगर उस रेखा के ऊपर जाल का निशान है तो उसको दोषपूर्ण माना जाता है। अगर वो रेखा टूटी हुई है, ऐसे बीच में ब्रेक कर रही है, तो भी उसको दोषपूर्ण माना जाता है। अगर वो रेखा जंजीरदार है तो भी उसको दोषपूर्ण माना जाता है। अगर उस रेखा के ऊपर आपको किसी प्रकार का कोई यव, यानी जैसे रेखा यहां से यूं चली और ऐसे कोई यव आ गया बीच के अंदर, तो उसको भी दोषपूर्ण माना जाता है। तो अगर ये रेखा दोषपूर्ण है तो भी स्वास्थ्य संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, ये इस बात को बता रहा है। उसके बाद में एक जो मुख्य रेखा है जिसको स्वास्थ्य रेखा ही कहा जाता है, अगर ये रेखा आपकी मतलब ये रेखा बेसिकली, इस रेखा को मैं तो समझना पहले, तो मैं एक बार सारी रेखाओं, ये जितना भी जो ड्रॉ किया है उसको मिटा रहा हूं, उसके बाद मैं आपको नए सिरे से समझा रहा हूं। ये जो रेखा है, जैसे मान के चलो कोई रेखा कहीं से भी चल करके और जो बुध पर्वत की तरफ जा रही है, उस रेखा को स्वास्थ्य रेखा कहते हैं। ये रेखा कहीं से भी चल करके आ सकती है। लेकिन अगर ये रेखा जीवन रेखा से चल करके स्वास्थ्य रेखा के ऊपर की तरफ जा रही है, यानी मान के चलो यहां से शुरू हुई और ये हृदय रेखा की तरफ इधर गई, हृदय रेखा की तरफ, मस्तिष्क रेखा की तरफ, या चंद्रमा तक कहीं से भी गई, तो ये एक शुभ संकेत नहीं है। ऐसी स्थिति में जातक को मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट का सामना करना पड़ेगा। अगर ये रेखा टूटी फूटी है, ब्रेक है, इस रेखा में किसी प्रकार का कोई दोष दिखाई दे रहा है, तो ये एक शुभ संकेत नहीं माना जा सकता। ऐसी स्थिति के अंदर भी जातक को स्वास्थ्य संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर इस पे जाल है, क्रॉस है, तो इस प्रकार की पोजीशन के अंदर भी जातक को स्वास्थ्य संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। एक विशेष चिन्ह, अगर किसी भी रेखा पे, चाहे जीवन रेखा पे, चाहे मस्तिष्क रेखा पे, चाहे हृदय रेखा पे, और चाहे आपकी स्वास्थ्य रेखा पर तिल का निशान है, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बड़ा घातक चिन्ह है। ऐसी स्थिति में किसी मृत्यु तुल्य कष्ट का सामना या किसी मृत्यु जैसी स्थिति का सामना जातक को करना पड़ेगा। तो ये भी एक शुभ संकेत हाथ के अंदर नहीं है। चूंकि ये विषय काफी विस्तृत है और सभी चीजों के बारे में मैं अभी आपको जानकारी दे पाऊं ऐसा मेरे लिए संभव नहीं है, इसलिए हम किसी एक पॉइंट के ऊपर चर्चा करते हैं। पहले मैंने आपको समझाया कि इस प्रकार की चीजें हैं, तो आप ये समझिए कि आपको स्वास्थ्य संबंधी बाधा का सामना करना पड़ सकता है, आपका हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकता है। अब बात आता है कि हम किसी एक चीज के ऊपर बात करते हैं और उस विषय के ऊपर बात करते हैं, तो हम चलते हैं। सपोज करो कि किसी जातक की जीवन रेखा, जैसे ये जीवन रेखा है, और ये जीवन रेखा के ऊपर एक आयु में, मान के चलो कि ये आयु है, इस आयु में यहां पर इस आयु में यहां पर मान के चलो कि तिल का साइन, मान के चलो इस प्रकार के तिल का निशान दिखाई दे रहा है। और साथ में एक छोटा सा इशारा बता रहा हूं आपको कि ऐसे जातक के यहां जीवन रेखा पर तिल का साइन हो गया, प्लस मान के चलो कि यहां जाल का साइन दिखाई दे रहा है, और यहां से लगभग इसी उम्र से एक रेखा निकल करके इधर इसकी तरफ जा रही है, ऐसे मान के चलो। और आपकी जो हृदय रेखा है उसमें मान के चलो कि यहां एक यव का साइन है, या मान के चलो कोई मोटी रेखा काट के चली गई है, या यहाँ पे क्रॉस का साइन है, या जाल का साइन है। और यहां ये जो पार्ट है इसका रंग कैसा है, नीला रंग है। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जातक को आंत का कैंसर होने की संभावना है, पैनक्रियाज इन्फेक्शन हो सकता है,
इस प्रकार की गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ेगा। और ये उम्र लगभग 30 साल के आसपास है, 30 साल के आसपास हो सकता है जहां तक को मृत्यु का सामना करना पड़े। ये इस बात को दर्शा रहा है। बाकी ये काफी गहरा विषय है। अब बात ये आती है कि ये मैंने आपको बहुत सी चीजों के बारे में जानकारी दे दी कि ये सारे कारण हैं जो कि बीमारियों को दर्शाते हैं। लेकिन दूसरी चीज है कि अगर ऐसा साइन दिखाई दे रहा है तो उसका उपाय भी तो होना चाहिए। तो नेचुरल बात है, बिल्कुल मैं आपको उपाय बता रहा हूं। देखो क्या होता है, यहां पर मैं आप लोगों को एक जानकारी दे दूं। मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूं और मैं एक हेल्थ कोच भी हूं। और मुझे लगता है कि एस्ट्रोलॉजी अपना काम करती है कि आपके नीति ने जो भी निर्धारित किया है वो चीजें दिखती हैं आपके जीवन में। लेकिन मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है उसके अनुसार हमने लोगों को जो चीज समझी, जो मुझे समझ में आया कि ज्योतिष का महत्व क्या है। ज्योतिष का बेसिकली एक महत्व है कि आपके हाथ और आपकी कुंडली के माध्यम से हमें किसी भी जो आप उसको डिटेक्ट करते हैं, आपकी समस्याओं को जानते हैं। और फिर ज्योतिष के जो महर्षि हैं, जो विद्वान हैं, उन्होंने बहुत से उपाय दिए हैं। वो अलग अलग उपाय हैं, तंत्र है, मंत्र है, यंत्र है, जेम्स स्टोन है, दान है, और बहुत सी चीजें। उन सब चीजों के माध्यम से हम उस इवेंट को कम करने का, हल्का करने का या उससे बचने का प्रयास। तो ये एक माध्यम है। दूसरा माध्यम क्या है कि जब हमें पता लग गया कि हमारे स्वास्थ्य में इस चीज से संबंधित समस्या आने वाली है, तो फिर हम अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारें। तो अगर आप अपने लाइफ स्टाइल को सुधारते हैं तो नेचुरल बात है, वो ठीक है। जनरली मेरा ये मानना है कि जैसे मैंने अभी बताया कि इस प्रकार की चीजें दिखाई दे रही हैं कि यहाँ पर आंतों से संबंधित बाधा का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा कोई कैंसर हो सकता है, इस प्रकार की समस्या का सामना यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में हमें उपाय क्या करना चाहिए? पहला चीज, ज्योतिष के अनुसार क्या उपाय करना चाहिए? देखो, ज्योतिष के अनुसार जब भी आपको कोई मृत्युतुल्य कष्ट का सामना या किसी बीमारी की स्थिति आपको दिखाई दे रही है, तो आपको महामृत्युंजय का जप शुरू करना चाहिए, या महामृत्युंजय यंत्र जो है उसको आपको धारण करना चाहिए। पहले तो सबसे चीज आपको ये करनी चाहिए। दूसरा, आपको प्रतिदिन शिवलिंग पे जल अभिषेक करना चाहिए। और जल में काले तिल, शहद, दूध वगैरह अभिषेक मतलब मिला करके आप अभिषेक करें। तो दूसरा आपको ये करना चाहिए। इसके अलावा आप जो संबंधित प्रॉब्लम है, अब यहां पर संबंधित प्रॉब्लम हाथों से संबंधित है, तो ऐसे में आप चंद्रमा और मंगल के जप करें। यानी चंद्रमा का मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम शहद चंद्रमसे नमः। और दूसरा जो यहां पर है ओम क्राम क्रीम क्रोम शय भौमाय नमः। इन दोनों मंत्रों का आपको जप करना चाहिए। तो ये भी आपको करना चाहिए, तो इससे आपको फायदा होता है। और अगर हेल्थ कोच के तौर पे मैं आपसे बात करूं कि आपको अगर फ्यूचर में ऐसी कोई प्रॉब्लम, नेचुरल बात है, आपका लाइफ स्टाइल गड़बड़ है, आपका खान पान ठीक नहीं है, आप सही भोजन का सेवन नहीं कर रहे हैं, आप समय निर्धारित समय पे नहीं खा रहे हैं, आप सही समय पे सो नहीं रहे हैं, तो आपको ऐसी स्थिति में अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करने की आवश्यकता है। आप सादा भोजन करिए, समय से सोइए, 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए। और अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो अपने वजन को कम करिए। या जो भी आपको हेल्थ चैलेंजेस हैं उनके लिए आपको रेमेडी, यानी आप उसके लिए भी आपको उपाय करना चाहिए। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा वीडियो था स्वास्थ्य से संबंधित। और मुझे लगता है कि ये एक पुण्य का काम है। मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, आप अपने यार दोस्त मित्र रिश्तेदारों तक पहुंचाइए। उनका भी भला होगा और आपका भला भी होगा। तो धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक भी करिए। नमस्कार, जय गुरुदेव, नमो निखिल।